Hello friends, good morning to all. Welcome back to my YouTube channel MKM Education. तो फ्रेंड्स आज आम ओडिया व्याकरण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट 3 को आलोचना करबा। तो या पूर्व आम दुईटी पार्ट को आलोचना कर पाखापाखि 75 150 प्रश्न को आम आलोचना कर। तो आज आम यही सेट्रे आउ 4टी सेट को आलोचना करबा जोटा कि 2019 टू 2024 मध्य जो सब टीचिंग एग्जाम होता तार क्वेश्चन को आम आलोचना करबा। तो या पूर्व जो दुईटी क्लास होती मो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देछि जो माने देखि ना से क्लास को देखि नेबे। आगामी एलटीआर मेंस एग्जाम पे आपन मानको बहुत हेल्पफुल हेबो। ठीक अछि, तो चलंतु आज क्लास टी को आरंभ करबा। ता पूर्व कहि रखे कि जो माने प्रथम थर करी हम चैनल को देखुचंती तो दया करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर नियंतु। आ वीडियो टी भल लागिले निश्चय भाव लाइक कमेंट एवं शेयर करिवे। ठीक अछि, चलंतु आज क्लास टी को आरंभ करबा। तो आज प्रथम प्रश्न अछि ता साथी रे कहार पड़े ना। देखंतु साथी रे होइछि या केउ कारक अटे। आपण देखंतु कारक जदि विभक्ति चिन्हि थिबे कारक चिन्हि परिबे आउ कारक चिन्हि थिले विभक्ति मध्ये चिन्हि परिबे। तो रे अछि रे चिन्ह रु आपण मान जानि परिले जे या होछि तृतीय विभक्ति हेबो नहले सप्तमी विभक्ति हेबो। तो तृतीय विभक्ति नहले सप्तमी विभक्ति हेबो आउ तो ता साथी रे कहार पड़े ना। तो एठा देखंतु रे जो अछि या सप्तमी हेबो ना तृतीय हेबो। देखो सठिक आंसर हो तृतीय हम। कहीं तृतीय हम ना आपण मैंने विभक्ति रे पढ़ी थे साथी रे सांगरे सहित साथी रे सांगरे सहित ये सब शब्द जोगरे आमर तृतीय विभक्ति होता है बा ताको आमे कहते सहार्थक शब्द जोगे तृतीय विभक्ति। ठीक अच्छे, तेणु यार सठिक आंसर हो तृतीय विभक्ति। ठीक अच्छे, ये क्यों कारक पचार देछि कारक हेबनी क्यों विभक्ति हेबो। ठीक अच्छे, परवर्ती प्रश्न शांति ए शब्द धातुटी किए बारंबार रिपीटेड प्रश्न ये शान सम शांत ना सन। देखो तो शांति को जब हम प्रकृति प्रत्यय करवा तो सम युक्त ती शांति। ठीक अच्छे, सम युक्त ती शांति। तो यार धातुटी हम कौन ना सम धातु ऑप्शन बी हो यार सठिक आंसर। ठीक अच्छे, परवर्ती प्रश्न को जीवा। पचार गरीब लोकों को साहाय्य कर रेखांकित पदटी की प्रकार शब्द अटे। देखो गरीब लोक लोक है विशेष पद। आप जानते पद प्रकरण प्रश्न आसो ही आसो 3 ରୁ 4ଟି प्रश्न आसीपे। तेणु आम प्रिपेयर हो। तो लोक है विशेष पद। लोक केमिका ना गरीब है तो गोटे लोकर अवस्था को बुझेगा गुण बा अवस्था को बुझाऊे संख्या को बुझाऊे आम ताको विशेषण पद बोली कहबा। ठीक अच्छे, तो सठिक आंसर ऑप्शन बी हो यार सठिक आंसर। परवर्ती प्रश्न को जीवा। शोइला पुअर भाग ना। देखो शोइला पुअर भाग ना ये जो शोइला पचार कि प्रकार पद बोली पचार। देखो पुओ है विशेष्य पद। पुओ कौन ना पुअर अवस्था कौन ना बर्तमान से शोई अर्थ शोई पुओ बा शोइला पुओ अर्थ पुअर गोटे अवस्था को बुझाऊँ। तेणु यह होगा विशेषण पद। ठीक अच्छे, शोइला पुओ यह हूँ विशेषण पद। ठीक है, परवर्ती प्रश्न को जीवा। पचार पंच पांडवों मध्य पंचम पांडव सहदेव पंचम पांडव अच्छा। पंचम संख्यावाचक विशेषण पचार क्यों विशेषण। देखो पंचम कही आपको गत काली क्लास रे जदि विशेष पदर संख्या को बुझाऊँ ताहले ताहा संख्यावाचक विशेषण। किंतु विशेष पदर संख्यार निष्पन्न होई संख्यार क्रम को जदि बुझाऊँ क्रम को। ठीक अच्छे, सीरियल नंबर को बुझाऊँ जदि आमर पूरणवाचक विशेषण। ठीक अच्छे, पूरणवाचक विशेषण हो। तो ये पंचम जो है 5 है संख्या आ 5 रु निष्पन्न होगी तार सीरियल नंबर बा क्रमटी हूँ ना पंचम। तेणु ये पंचमटा होगा आमर पूरणवाचक विशेषण। ठीक है, तो यार सठिक आंसर कौन हो पूरणवाचक विशेषण। परवर्ती प्रश्न कौन। लोक कर्म अनुरूप फल पाए। लोक कर्म अनुरूप फल पाए यह क्यों प्रकार वाक्य बोली पचार। सरल वाक्य कर्तुवाच्य वाक्य विस्मयसूचक वाक्य जटिल वाक्य। लोक कर्म अनुरूप फल पाए गोटे समापिका क्रिया अच्छी। तेणु यार सठिक आंसर कौन हो
सरल वाक्य। ठीक अच्छे, सरल वाक्य हो सठिक आंसर। परवर्ती प्रश्न को जीवा। बिलौका अति चतुर अटे। रेखांकित शब्दटी को संधि विच्छेद कर कही। बिल युक्त उका, बड़ी युक्त औका, बी युक्त लोका ना बिल युक्त उका। देख औ अच्छी अ सहित अ किंबा आ सहित जिते बेले ओ मिसे, अ सहित अ किंबा आ सहित जिते ओ मिसे ताहा जाए कौन औ हो जाए। ठीक अच्छे, तो आम जानले तो बिल कौन अच्छी ये बिल अरे रे अ अच्छी ओ अच्छी अ आ ओ मिसी कौन हो गला औ हो गला। तो ये औटा मात्रा है कि पर वर्ण लगी पूर्व वर्ण लगी तो बिलौका हो गला सठिक आंसर। तो पर एटा कौन हम बिल युक्त औका बिलौका। तो परवर्ती प्रश्न को जीवा। कष्टे मष्टे बंची रहिबा रूढ़ीटी को चिन्हट कर। अर्थ सूचाउथवा रूढ़ीटी को चिन्हट कर। ठेकिए पानी पिएबा, ढोके पी दंडे जी, छाती को पत्थर करिबा ना डहल विकल हेबा। देखंतु कष्टे मष्टे बंची रहिबा अर्थ ढोके पीबा आउ दंडे जीवा। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न को जीवा। ग्रामांतर कछि यार व्यासवाक्य उल्लेख कर। ग्रामांतर ग्रामरु अंतर, ग्राम ठारू अंतर, अन्य ग्राम आउ ग्राम सहित अंतर। आपण माने जानिथिबे जे ग्रामांतर यह होछि अन्य ग्राम ग्रामांतर। आउ यह केउ समास मते कमेंट माध्यम रे आपण जणांतु। ठीक अछि, अन्य ग्राम। परवर्ती प्रश्न को जीवा। गाड़ी पेट्रोल रे चलुछि। रेखांकित पद्धति कारक निर्णय कर। देखो कारक आप प्रथम क्रिया को चिन्हिबे आ क्रिया पूर्वर कौन क्या केमिति केउठारे केतेबेले किपरि ये सब प्रश्न करिवे। तो चलुछि केमिति चलुछि, केमिति चलुछि पेट्रोल रे चलुछि, पेट्रोल रे चलुछि अर्थ ये चलवा क्रिया रे सहायक किए होउछि पेट्रोल सहायक होउछि। तेणु क्रिया रे जे सहायक होइथाय बा क्रिया साधन रे जे मुख्य सहायक होइथाय ताको आमे करण कारक बोली कहि थाउ। बा केमितिर प्रश्न जेतेले आमे आसे केमितिर प्रश्न उत्तर रे जे आसे ताठारे करण कारक होइथाय। तो एटी सठिक आंसर कोन हिजबो करण कारक। ठीक अछि, तो सठिक आंसर हे गेला करण कारक। परवर्ती प्रश्न को जीवा। आयुष्मान उक्त तद्धित शब्दर प्रकृति पतय निर्णय कर। मु प्रैक्टिस क्लास रे आपण मानकू मत आउ बत रो व्यवहार सिखै देथिली जे जेतेबेले देखिबे मान अछि सेठी प्रत्यय लागिबो मत, आ जोटी बान अछि सेठी लागिबो बत, प्रत्यय लागिबो बत। तेणु आपण माने मने रखिथिबे। तो एठी पचारछि आयुष्मान जदि आमे तद्धित शब्द करिबा आयुः युक्त मान, आयु युक्त सान, आयुः युक्त आन, आयुः युक्त मत। तो सठिक आंसर कोन हिजबो देखंतु एठी मान अछि तो मान थिले आमे मत प्रत्यय व्यवहार करिबा। जेमिति हनु युक्त बत एटा कोन हिजबो हनुमान, हनु युक्त मत हिजबो हनुमान। एठी देखंतु मान हैला हनुमान, एठी मत प्रत्यय युक्त हैला। यदि बत हे जाने बलवान, बल युक्त बत बलवान। ठीक है, तो यही भाव बत आ मन भितर पार्थक्य रखिए। परवर्ती प्रश्न को जीवा। जे सत कहे से निर्भीक अटे। एटा की प्रकार वाक्य? जे सत कहे से निर्भीक अटे। से निर्भीक अटे किए निर्भीक अटे? जे सत कहे अर्थ परस्पर उपरे अपेक्षा रखुचंती। तो अपेक्षा रखिले हम जानचंती ता हिजबो जटिल वाक्य। ठीक अछि, परवर्ती प्रश्न को जीवा। विद्याधन उक्त समस्त पद की प्रकार कर्मधारय समास बोली पचारछि। विद्याधन तार विग्रह वाक्य टिके प्रकाश करंतु जे विद्या रूपक धन को आमे विद्याधन कहउचंती। विद्या रूपक धन को आमे विद्याधन बोली कहउचंती। तेणु रूपक आसला माने हम कहय ताको रूपक कर्मधारय। ठीक अछि, रूपक कर्मधारय। परवर्ती प्रश्न। धनशाली शब्दटीर प्रकृति पतय कौन हेबो? शाली, शालीन, धन ना शल। तो ताको हम प्रकृति पतय कहले कौन हेबो ना धन शब्द सहित जेतबे हम शालीन प्रत्यय जोग करछंती। ठीक अछि, शालीन प्रत्यय जोग करछन ताको हम धनशाली बोली कहितो।
आई शालीन प्रत्यय क्यों अर्थ जोग होने कहतु यहाँ हूँ अच्छी अर्थ जोग हो मन रखिए जहाँ पाखे धन अच्छी आम धनशाली कही था तेणु धन अच्छी जार धनशाली कहते तेणु अच्छी अर्थ शालीन प्रत्यय जोग हो ठीक अच्छे आउ कौन हो पार अच्छी अर्थ शालीन प्रत्यय आपण मैंने मन रखिए गुणशाली गुणशाली मन रखिए बलशाली मन रखिए तो ये बलयुक्त शाली शालीन गुणयुक्त शालीन एमती भाव में मन रखिए अच्छी अर्थ शालीन प्रत्यय। परवर्ती प्रश्न को जीवा पचार प्राचीन भारत में आदिवासी माने बोईतरे समुद्र यात्रा करुले क्रिया विभक्ति चिन्हट कर विभक्ति चिन्हट कर कही केमती यात्रा करुले ना बोईतरे यात्रा करुले तो बोईतरे अर्थ ये जो यात्रा करने क्रियाटा क्या द्वारा होची नहीं बोईत साहाय्य होची क्रिया संपादन रे जे सहायक हुए बा साहाय्य करे ताठारे को कारक हुए ना करण कारक हुए आ करण कारक रे को विभक्ति हुए करण कारक रे तृतीया विभक्ति हुए तो एटी सठिक आंसर कौन होगा तृतीया विभक्ति। ठीक अच्छे परवर्ती प्रश्न को जीवा धनरत्न उक्त पदटी क्यों प्रकार शब्द अटे देखंतु धनरत्न समानार्थक विपरीत अर्थक सार्थक अन्यर्थक क्रिया जातीय देखो गोटे कह धन आउ रत्न रत्नर मूल्य अच्छी आ धनर मध्य मूल्य अच्छी अर्थ यार मूल्य आ यार मूल्य समान तेणु आम ताकू समानार्थक शब्द बोली कहबा। ठीक अच्छे समानार्थक शब्द बोली कहि परिबा। परवर्ती प्रश्न वर्तमान सुधा आमर गोटे सेट सरिला तो आपण माने जदि वीडियो आपको भल लगुव निश्चय भाव में लाइक करेंगे आहरी अच्छी आम ओएसटीटी क्वेश्चन अच्छी आहरी पीओक्यू अच्छी तो आपण मैंने चाहिए मुझे आनबी कमेंट माध्यम जनइबे आहरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दरकार कि एग्जाम बहुत निकटतर हो आसानी तो आपते क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आप कॉन्फिडेंस गेन हो। ठीक अच्छे आज जब वीडियो भल लगुता निश्चय भाव में लाइक करेंगे। ठीक अच्छे परवर्ती प्रश्न कौन बड़ लोक उत्तर नहीं बड़ लोक उत्तर नहीं रेखांकित शब्दर विभक्ति निर्णय कर देख बड़ लोक कु मान को विभक्ति कु मान आमर चतुर्थी विभक्ति। ठीक अच्छे चतुर्थी विभक्ति सठिक आंसर चतुर्थी विभक्ति आ द्वितीय विभक्ति कहीं हम ना आम जानते बड़ लोक उत्तर नहीं अर्थ बड़ लोक आम सम्मान जनाऊँ ना तो सम्मान जनाऊँ अर्थ सम्मान अर्थ चतुर्थी विभक्ति। ठीक अच्छे आमर 6 जगह चतुर्थी विभक्ति होता है मन रखिथे 6 जगह मुझे सब क्लास कही 6 जगह आमर निवारण अर्थ निमित्त अर्थ सम्मान अर्थ योग्य अर्थ ये सब क्षेत्र में आमर कौन होता है ना चतुर्थी विभक्ति होता है तेणु ये सम्मान जोगे चतुर्थी विभक्ति है। ठीक अच्छे परवर्ती प्रश्न को जीवा कर्ता शब्दर प्रकृति प्रत्यय कौन है क्रुयुक्तता कर युक्तता क्रुयुक्त त्रु ना क्रुयुक्त ता जदि आम देखा कर्तार प्रकृति प्रत्यय कले क्रू धातु सहित त्रु धातु मिसले कर्ता हुए। ठीक अच्छे क्रू धातु सहित त्रु धातु मिसले कर्ता हुए। ठीक अच्छे सेमती आउ दुटा मन रखिथे रु युक्त त्रु हर्ता। ठीक अच्छे बच युक्त त्रु वक्ता से भाव में श्रु युक्त त्रु श्रोता तो यहीपरि भाव में आउ कि मन रखिए पिता होगला माता होगला भ्राता होगला दाता होगला यहीपरि भाव में ता अच्छी माने तू प्रत्यय लगेबे। ठीक अच्छे परवर्ती प्रश्न बापा दिन को लिटर दुग्ध पियंती तो लिटर कही केते पियंती ना लिटर अर्थ दुग्धर परिमाण केते ना गोटे लिटर परिमाण को सूचाऊँगी तो परिमाण को सूचेले आम कौन कहवा ना हो यह विशेषण पद परिमाणवाचक विशेषण पद। नेक्स्ट प्रश्न अच्छी पद को केतोटी श्रेणी विभक्त कराई पद केते प्रकार पद आप जानते पद हूँ 5 प्रकार कौन कौन विशेष्य पद विशेषण पद अवय पद क्रियापद सर्वनाम पद विशेष्य विशेषण अवय क्रिया और सर्वनाम पद हूँ 5 प्रकार। ठीक अच्छे सठिक आंसर है 5 प्रकार। परवर्ती प्रश्न कौन
କହିଛି ପଡ଼ିଆରେ କାଳି ଗାଈଟି ଚରୁଛି ବା এই ବାକ୍ୟରେ ବିଶେଷଣ ପଦ କେଉଁଠି? ବିଶେଷ ପଦ କିଏ ନା ଗାଈ ହେଇଗଲା ବିଶେଷ ପଦ। ଗାଈ କେମିତିକା ନା କାଳି, ଅର୍ଥ ଗାଈର ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟିକୁ ଶୋ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଗୁଣକୁ ଶୋ କରୁଛି। ତ ଇଏ ହେଇଗଲା କାଳି ହେଇଗଲା ବିଶେଷଣ ପଦ। ଠିକ ଅଛି, ବିଶେଷଣ ପଦ ହେଇଗଲା କାଳି। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଏଇପରି ଭାବରେ ଏଇ ଲେଭେଲର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଥିଲା। ଏବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଟିକେ କମ୍ପିଟିସନ ହାଇ ହବ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ନର୍ଭସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ? ତାକୁ ପୁଅ ବୋଲି କହିବାକୁ ମୋତେ ଲାଜ ମାଡ଼ୁଛି। ସେ ଗୋଟିଏ ଗଳଗ୍ରହ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗଳଗ୍ରହ, ଏଇ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବିପଦ ଆଣିବା, ଅତି ନିଷ୍ଠୁର, ବୁଦ୍ଧିହୀନ ନା ଖରାପ ଗ୍ରହ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଳଗ୍ରହ କହିଲେ ଯିଏ ସର୍ବଦା ବିପଦକୁ ଡାକିକି ଆଣେ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିକି ବିପଦକୁ ଡାକିକି ଆଣେ, ତାକୁ କହିବା ଆମେ ଗଳଗ୍ରହଟା। ଠିକ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ବିପଦ ଛଙ୍କାକୁ ସନ୍ଧି କଲେ କ'ଣ ହେବ? ବିପଦ ଛଙ୍କାକୁ ସନ୍ଧି କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ବିପଦ ଯୁକ୍ତ ଛଙ୍କା, ବିପଦ ଯୁକ୍ତ ଚଙ୍କା, ବିପଦ ଯୁକ୍ତ ଅଛଙ୍କା, ବିପଦ ଯୁକ୍ତ ଶଙ୍କା। ଦେଖନ୍ତୁ, ତ କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ସନ୍ଧିର ରୁଲ୍ ପଢ଼ିଥିବେ, ତ କିମ୍ବା ଦ ପରେ ଯଦି ସ ରହିବ ତାହା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଦ୍ୱିତୀୟ ଛ ହେଇଯିବ। এই দ্বিতীয় ছ ସମସ୍ତ ପଦରେ ଯାଇକି ଲାଗିଯିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ବିପଦ ଯୁକ୍ତ ଶଙ୍କା। ଠିକ ଅଛି, ବିପଦ ଯୁକ୍ତ ଶଙ୍କା, ବିପଦ ଛଙ୍କା। ଠିକ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତିର ସଠିକ ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର। ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି କ'ଣ ନା ଚନ୍ଦ୍ର ପରିକାନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ର ର କାନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ର ଓ କାନ୍ତି ନା ଚନ୍ଦ୍ର ରୂପକ କାନ୍ତି? ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ର କାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଚନ୍ଦ୍ରର କାନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଏହା କେଉଁ ସମାସ? ସମାସ କ'ଣ ଆପଣମାନେ କହିବେ। ଠିକ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ? ଆଖି ଦେବା ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଆଖି ଦେବା, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା, ଆଖି ଦେଖାଇବା, ବିଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ନା ଜାଗ୍ରତ କରାଇବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଖି ଦେବା ଏ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆଖି ଦେବା ଏ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବିଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା, ଅର୍ଥ ଲୁଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। ଠିକ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ସେ କହୁଛି ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳୁଛି। ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳୁଛି ରେଖାଙ୍କିତରେ କେଉଁ କାରକ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ କାରକରୁ 5ଟା ଖଣ୍ଡେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଯାଉ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇଜି ହେବ। କାରକରୁ 5-6ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଯାଉ, ବୁଲେଇ ବାଙ୍କେଇ କାରକରୁ ପଡ଼ିଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଇଜି ହେବ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳୁଛି କହିଲେ ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳୁଛି, ଗଳୁଛି ହେଲା କ୍ରିୟା, କେଉଁ କ୍ରିୟା ହେଇଗଲା ଗଳୁଛି, କ'ଣ ଗଳୁଛି ନା ପାଣି ଗଳୁଛି। ତ କେଉଁଠୁ ଗଳୁଛି ନା ଛାତରୁ ଗଳୁଛି, ଅର୍ଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ ସହିତ ଆଉ ପାଣିର ସଂଯୋଗ ରହିଲା ନାହିଁ। এই ଗଳିବା ଦ୍ୱାରା ବା କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁର ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଏ, ସେଠାରେ ଯେଉଁଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲା ତାଠାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଅପାଦାନ କାରକ ହୁଏ। ଅପାଦାନ କାରକ ହୁଏ। ତ ଅପାଦାନ କାରକରେ କୋଉ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ ନା ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ଠିକ ଅଛି, ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଗଲା ଆମର ଅପାଦାନ କାରକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହୁଏ, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଧାତୁ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କୃଦନ୍ତ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଶବ୍ଦ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ତଦ୍ଧିତ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଠିକ ଅଛି, ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯେତେବେଳେ ଲାଗିବ ତାକୁ ଆମେ ତଦ୍ଧିତ ବୋଲି କହିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁ ଯେତେ ମାଠୁଛୁ ମାଠ, ମୁଁ ସେଇ ଦରପଡ଼ା କାଠ। এই ଉକ୍ତ ବାକ୍ୟରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିଛି? କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ, ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ନା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ? ଦେଖନ୍ତୁ, ତୁ ଯେତେ ମାଠୁଛୁ ମାଠ, ମୁଁ ସେଇ ଦରପଡ଼ା କାଠ। ଏଇଥିରେ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିଛି? ଅର୍ଥାତ୍ ପରସ୍ପର ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଅପେକ୍ଷା ରଖୁଛନ୍ତି। ଅପେକ୍ଷା ରଖିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ବା ଅପେକ୍ଷା ରଖେ, ତାହା ହେଇଯିବ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? ଦିବାକର ଉକ୍ତ ସମସ୍ତ ପଦର ସମାସ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଦେଖୁଛି ସମାସକୁ ଚିହ୍ନିବା, ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ, କର୍ମଧାରୟ, ଅବୟଭାବ ନା ବହୁବ୍ରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିବାକର ଯଦି ମୁଁ କହିବି ତାର ପ୍ରକୃତି ପତେ ତାର ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଦିବାକୁ କରେ ଯେ। ଦିବାକୁ କରେ ଯେ ସେ ହେଲା ଦିବାକର। ତେଣୁ ଦିବାକର ଏହା କେଉଁ ସମାସ ହେବ ନା ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ ହେବ। ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ଆମର ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟାପଦ ଥିବ ବା ଧାତୁ
निष्पन्न पद थिले आपण चिन्ह पारे ताहा होची उपपद तत्पुरुष। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न को जिबा। उन्नति शब्दटीर संधि विच्छेद कले कौन हेबो? उह युक्त नति, उन्न युक्त उन युक्त नति ना उ युक्त नति ना उत युक्त नति। देखंतु संधि नियम रे पड़थिले त किंबा द परे जदि न थिबो ताहा द्वितीय न रे परिणत हो जिवो। तेणु त किंबा द परे देखंतु त किंबा द परे न अछि आ एठी द्वितीय न रे परिणत हो जाइछि। उन्नति सठिक आंसर होला उत युक्त नति उन्नति। परवर्ती प्रश्न कौन अछि? मधुबाबू अक्लांत परिश्रम करुथिले। मधुबाबू अक्लांत परिश्रम करुथिले। रेखांकित शब्दटीर समास निर्णय कर पचारछि। दीर्घ समास, द्वंद्व समास, नज तत्पुरुष समास ना बहुब्रीहि समास। अक्लांत जेतले हम कहबा न क्लांत, हम कहबा अक्लांत जे क्लांत हुए नहीं तो हम कहबा अक्लांत। तो अक्लांत कहिछि या क्यों समास? या जो नज तत्पुरुष समास। आपको कही एग्जाम रे नज तत्पुरुष और नज बहुब्रीहि एथिरे एई दुटा होची इंपोर्टेंट समासर। नज तत्पुरुष, नज बहुब्रीहि और अव्ययभाव समास। इथ्रु क्वेश्चन आसीबार चांस बहुत अच्छी। आपण माने बिल्कुल भी स्किप करिवे नहीं, पूरा पढ़ी की जिवे। ए तीनटा को विशेष करी पढ़िजो। कर्मधारय को आपण माने धरि परिबे, तत्पुरुष को धरि परिबे, द्वंद्व को दिग्गु को धरि परिबे, किंतु नज तत्पुरुष, नज बहुब्रीहि और अव्ययभाव समास को टिके धरिबा कष्ट हुए। अव्ययभाव बहुत सारा टाइप अच्छी। आपण माने टाइप को टिके पढ़िबे। हमर एमसीक्यू सीरीज रे अव्ययभाव समास को बहुत प्रैक्टिस करा हैछि। जो मान देखि नाते आपण देखिने क्लास गुडी को। परवर्ती प्रश्न अछि निश्चय शब्दर संधि विच्छेद कर। निश्चय शब्दर संधि विच्छेद कले निह युक्त चय, निह युक्त चय, तापर कहछि निस युक्त चय ना निह युक्त चय। निश्चय संधि विच्छेद कले कौन हेबो ना निह युक्त चय। ठीक अछि। निह युक्त चय ऑप्शन बी हे जो यार सठिक आंसर। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न कौन पचारछि? कार्य उक्त कृदंत शब्दटी कहछि कार्य कृदंत शब्दटीर प्रकृति पते कौन हेबो? कार्य क्रू युक्त ज, का युक्त ज युक्त र, क्रू युक्त य ना कार युक्त य। देखंतु कार्य र कौन होबो ना क्रू युक्त, क्रू धातु सहित ज प्रत्यय युग हेले ताहा कार्य हो जाय। ठीक अछि। ऑप्शन ए ही जो यार सठिक आंसर। परवर्ती प्रश्न आलो सखी अपना महतो आपेर। ये जो आलो शब्दटी ये कहिछि केउ प्रकार अव्यय बोली कहिछि? संभावना सूचक, संबोधन सूचक, प्रशंसा सूचक ना शब्दानुसार। देखंतु आलो आलो कहले आपण जणे अन्य जन को डाकुछंती बा संबोधन करूछंती, तो सेटा कोन हे जिवो ना आलो, हे, आहे ई सब गोटे गोटे कोन हे जिवो ना संबोधन अर्थ डाकिबा को बुझुछि। संबोधन सूचक अव्यय पद है। ठीक है। आलो हो गला, लो हो गला, आगो हो गला, रे हो गला, आरे हो गला, ये सब संबोधन सूचक अव्ययर उदाहरण। अव्ययर जो सब टाइप अच्छी कि पदान्वय अव्यय, शब्दानुकारी अव्यय, विपसार्थक अव्यय, ठीक है, जो टाइप अच्छी आपण माने टाइप को पढ़ी की जिवे। अव्ययर क्वेश्चन आसु 2-3 क्वेश्चन ये पढ़ी की जिवे। से कहछि वाक्य मध्य क्रिया सहित अन्य अन्य पदर संपर्क को कौन कहा जाए? मैं आपको बहुत थर कही क्रियापद सहित जो सब पदर संपर्क अच्छी आ संपर्क अच्छी से संपर्कटा को आम कारक बोली कही। ठीक अच्छे। आउ से संपर्क आम क्रियापद पूर्वर कौन क्या किए केमिति केउठारे ये सब लगे प्रश्न कले आम कारक को चिन्हट कर पार। ठीक अच्छे। आ कारक सॉरी कारक होची आम जानते कारक होची 6 प्रकार: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक आउ अधिकरण कारक। ठीक अच्छे। विभक्ति 7टी, कारक 6टी। परवर्ती प्रश्न को जिबा होची भंगुर शब्दर प्रकृति प्रत्यय दर्शाओ। भन युक्त उर, भग युक्त उर, भनज युक्त उर, भनग युक्त उर। देखंतु भंगुर पचारछि यार सठिक आंसर हे जो भनज युक्त उर भंगुर, भनज युक्त उर भंगुर। ठीक अछि। तो एते सुधा हमें 2टी सेट को आलोचना कर सारलेनी। जदि आपण मानकू वीडियोटी भल लागु थाए निश्चय भाव में कमेंट रे आपण मानकर मतामत जणाइबे। आउ जो माने जे चैनल को सब्सक्राइब करना निश्चय चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। आउ
भिडियो भल लगुले निश्चय भाव में लाइक करेंगे कारण वीडियो देखुं से तो किंतु लाइक करूना लाइक संख्या कमी जाऊँगी तो से वीडियो बनवाई मत मोटिवेशन मिलूनी तो आप छोट छोट लाइक मत प्रेरणा देव परवर्ती समय आपण भल भल क्वेश्चन बनैक आने ठीक अच्छे परवर्ती प्रश्न को जीवा जे अन्य लोक को सम्मान देले निजर सम्मान बढ़े ये जो पचार को प्रकार सर्वनाम पचार आम जानते सर्वनाम निर्देशात्मक सर्वनाम अच्छी निर्णायक सर्वनाम अच्छी समुचय सर्वनाम अच्छी और संबंधवाचक सर्वनाम से कौन निर्णायक सर्वनाम अन्यटा को प्रकार सर्वनाम तो निर्णायक सर्वनाम हो सठिक आंसर जो विशेष पद वाक्यर व्यवहृत हो कौन हुए ना विशेष पद को निर्णय करे फाइंड आउट करे तो सी होमर निर्णायक सर्वनाम मु कहि अन्य लोक को सम्मान दे अन्य लोक आपण मैंने क्या रखिपारे आपण बापा को रखिपारे माँ को रखिपारे सांग को रखिपारे भौणी को रखिपारे समस्त को अन्य अर्थ समस्त को बंधु को रखिपारे तो ये जो लोक मान प्रति बदल में आप अन्य शब्द टी व्यवहार कर तेणु यह सर्वनाम आ अन्य भितर जहाँ को भी रखिपारी रखिपारे तेणु यह निर्णायक सर्वनाम ठीक अच्छे आउ निर्णायक सर्वनाम उदाहरण मन रखु बेसिकली क्वेश्चन आसे उभय गोटे निर्णायक सर्वनाम प्रत्येक गोटे निर्णायक सर्वनाम समस्ते गोटे निर्णायक सर्वनाम सबू गोटे निर्णायक सर्वनाम तो ये सब निर्णायक सर्वनाम को मन रखिथे ए क्वेश्चन आसे ठीक अच्छे परवर्ती प्रश्न को जीवा पिलाटीर कष्ट देखी मते कांद लागिला लेखांकित शब्दटी की प्रकार सर्वनाम पचार सर्वनाम नुहे एटा की प्रकार विशेष्य हम ठीक अच्छे विशेष्य हम एटा सर्वनाम की प्रकार विशेष्य हो जाए जातिवाचक गुणवाचक वस्तुवाचक ना क्रियावाचक तो सठिक आंसर कौन हो ना क्रियावाचक विशेष्य है से दिन मत किछ दिन तले मत जन भाई पचार सर क्रियावाचक विशेष्य आ क्रिया भितर आम फरक जानी पारनु देखो आपण मैंने नॉर्मली आपण मानक मन रखा ट्रिक बताऊँ केते दूर आपण को बुझीपारे आपण ठीक लगे मु जानी बट मु देखो मुझे आपन गोटे ट्रिक मन रखिए कांद लागिला कांद हूँ गोटे क्रियावाचक विशेष्य किंतु कांदिला कांदिला ये हूँ गोटे क्रियावाचक गोटे हूँ क्रियापद अर्थ एथिरे काल अच्छी मन रखिए क्रियार काल अच्छी जदि जो क्रियार काल आपण जानी पारथुबे बा तार टेंस जानी पारथुबे छ छाची ल लाली ब बा बी अर्थ केतेबेले से एक्शन टी हेइची जानी पारुथुबे ताहाले से क्रिया आ जदि न जानी पारुचंती तार काल नाही ताहाले से हेइजो क्रियावाचक विशेष गोटे क्रियार नाम हेइजो मु कहबी नाच बा नाचिबा नाचिबा ये होची गोटे क्रियावाचक विशेष्य नाच भी गोटे क्रियावाचक विशेष्य किंतु नाचिला बा नाचुछि नाचिब ये सब हो गले आमर क्रियावाचक क्रिया ये हो क्रिया किंतु नाचिबा हसिबा हस ये सब क्रियावाचक विशेष्य ठीक अच्छे तो एमती भाव में मन रखिए परवर्ती प्रश्न कौन कौच मुख्य धातु और गौण धातु गठित क्रिया को कौन कह मुख्य धातु और गौण धातु आम जानते प्रत्येक क्रिया संस्कृत धातु गठित अर्थ क्रियार मूलपिंड हूँ धातु धातु निष्पन्न होती क्रिया तेणु ये धातु रे दुई प्रकार धातु था गोटे क्रिया गठन करने दुई प्रकार धातु हुए गोटे थाए मुख्य धातु गोटे थाए गौण धातु ठीक अच्छे मुख्य और गौण धातु को लेकिन जो गोटे क्रियापद या दीटा होगा तो मिसिक या कंपाउंड हो यौगिक क्रिया बोली कही था ठीक अच्छे यौगिक क्रिया बोली कही था ये यौगिक क्रिया तो सठिक आंसर कौन हो यौगिक क्रिया बोली आम कही था यौगिक क्रिया को आपको बुझे दूसरी मुख्य क्रिया कौन गौण क्रिया कौन आप मुझे खेलु थाउ कहले खेलु थाउ मुझे कहि ये खेलु गोटे क्रिया आउ थाउ गोटे क्रिया केमिति ना मिसिक कंबाइन होगी गोटे क्रिया होती यौगिक क्रिया बोली कहते देखो खेल धातु सहित उ प्रत्यय जोग है खेलु हो गला तापरे था धातु सहित उ प्रत्यय जोग थाउ हो गला तो एठारे खेल धातु सहित प्रत्यय जोग है जो खेल धातु सहित अर्थ ये मुख्य धातु किए मुख्य धातु हूँ क्या विषय कह खेल विषय कह तो खेल हो गला मुख्य धातु था हो गला गौण धातु
বা ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଧାତୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଖେଳ ଯୁକ୍ତ ଉ ରେ ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟୟଟି ଲାଗିଲା, ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟୟଟି ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ ଆମର ଏଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଖେଳ ଯୁକ୍ତ ଉ ଅର୍ଥାৎ ଉ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଥା ସହିତ ଯୋଉ ଉ ଲାଗିଲା, ଏଇଠି ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟୟଟି ଲାଗିଲା, ଏହା ହଉଛି କ୍ରିୟା ବିଭକ୍ତି ବା ଧାତୁ ବିଭକ୍ତି ବୋଲି କହିପାରିବା। କାରଣ ଏଇ ଏଠି ଯୋଉ ଥାଉରେ ଯୋଉ ବିଭକ୍ତି ଲାଗିଲା, ଥା ସହିତ ଉ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଉ ଲାଗିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଏଟା ଏ କଣ କରେ ନା ବିଭକ୍ତି ଜଣାଏ ଆଉ କ୍ରିୟାର କାଳକୁ ଜଣାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏଟାକୁ ଆମେ ଧାତୁ ବିଭକ୍ତି ବୋଲି କହିଥାଉ, ଆଉ ସେଟାକୁ ଧାତୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଖେଳ ଯୁକ୍ତ ଉ ରେ ଯୋଉଟା ଅଛି। ବୁଝା ପଡିଲା? ତ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଧାତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୌଣ ଧାତୁକୁ ନେଇକି ଗଠିତ ଧାତୁକୁ ଆମେ ବା ଗଠିତ କ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ଯୌଗିକ କ୍ରିୟା ବୋଲି କହିଥାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ? ମନ ଘର ଧରିବା ଉକ୍ତ ରୂଢିର ଅର୍ଥ କଣ? ରୂଢି 2ରୁ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁ, ବଢିଆ ହବ। ଆପଣ ମାନେ ରୂଢି ଏଲିମିନେସନ କରିକି କରିପାରିବେ। ରୂଢି ବିଲକୁଲ ବି ପଢିବାକୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା ହଉଛି, ରୂଢି ପାଇଁ ଟାଇମ ନେବେନି। ରୂଢି ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କିଏ ଟାଇମ ନିଅନ୍ତିନି, ତଥାପି ଆପଣ ମାନେ ଏଲିମିନେଟ କରିଦେବେ। ମନ ଘର ଧରିବା ଅର୍ଥ ଅସ୍ଥିର ହେବା, ଚିନ୍ତା କରିବା, ଅସ୍ଥିର ହେବା ନା ଚିନ୍ତା କରିବା, ଘରମୁହାଁ ହେବା ନା ଥୟ ଧରିବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ହବ ସଠିକ ଆନ୍ସର? ମନ ଘର ଧରିବା ଅର୍ଥ ଥୟ ଧରିବା। ଠିକ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପାଷାଣ୍ଡର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ କଣ ହେବ? ପାଷାଣ୍ଡ, ପାଷାଣ୍ଡ, ପାଷଣ୍ଡ ନା ପାଷାଣ୍ଡ? ଦେଖନ୍ତୁ ପାଷାଣ୍ଡର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ହେବ ପା ସ ଡ, ପାଷଣ୍ଡ। ପାଷାଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ସା ହେବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଉପପଦ, ଏଥିରେ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଅବୟଭାବ ସମାସ ରହିଛି ବୋଲି ପଚାରିଛି। କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଅବୟଭାବ ସମାସ ହେଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଅବୟଭାବ ସମାସର ଯେତେକ ଟାଇପ ଅଛି ସବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢିକି ଯିବେ, କାରଣ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ସେଥିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ଉପପଦ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଥରେ, ସଦୃଶ ଅର୍ଥରେ, ଦୀପ୍ସା ଅର୍ଥରେ ନା ସାମୀପ୍ୟ ଅର୍ଥ? ଯଦି ଆମେ ତାର ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ କରିବା, ପଦର ସମୀପ ତାକୁ ଆମେ ଉପପଦ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଠିକ ଅଛି, ପଦର ସମୀପ ଉପପଦ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଏଠି କଣ ହେଇଯିବ ନା ସମୀପ ଅର୍ଥରେ ଅବୟଭାବ ସମାସ ହୋଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ସମୀପ ଅର୍ଥରେ କଣ ହେଇପାରିବ? ଆଉ ଦୁଇଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମନେ ରଖି ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ଯେ ଦୀପର ସମୀପ ଉପଦୀପ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ହେଇପାରିବ? କଣ୍ଠର ସମୀପ ଉପକଣ୍ଠ। ତ ଏଇପରି ଭାବରେ ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ମନେ ରଖିଦେବେ, କିଛି ଆଡ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଠ ରିକଲ ଟିକେ ହେଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି, ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତେ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ତାହା ଏଇ ଯୋଉ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟା ପଚାରିଛି କେଉଁ ସମାସ ବୋଲି ପଚାର? ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ, କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ନା ଅବୟଭାବ ନା ବହୁବ୍ରୀହି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଅର୍ଥ ବାଳ ଠାରୁ ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଆରମ୍ଭ ଠାରୁ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଆରମ୍ଭ ଅର୍ଥରେ ଆମର କୋଉ ସମାସ ହୁଏ? ଅବୟଭାବ ସମାସ ହୁଏ। ଠିକ ଅଛି, ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ଅବୟଭାବ ସମାସ। 40 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯେ ବାଙ୍ଗ୍ମୟ କୁ ସନ୍ଧି କଲେ କଣ ହବ? ଉଁ ଅଛି, ଉଁରୁ ଜାଣିଥିବେ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ, ସେଇ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ବର୍ଗକୁ ଯିବା, ଯେ କଣ ହେଇଯିବ? ବାକ୍ ଯୁକ୍ତ ମୟ। କଣ ହେଇଯିବ? ବାଗ୍ ମୟ। ଠିକ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର ଅପସନ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ବାକ୍ ଯୁକ୍ତ ମୟ, ବାଙ୍ଗ୍ମୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଥା ଶବ୍ଦଟିରେ ଥା ପ୍ରତ୍ୟୟ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଇଛି? ଯଥା ଶବ୍ଦରେ ଥା ପ୍ରତ୍ୟୟ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଇଛି? ପ୍ରକାର ଅର୍ଥରେ, ଜାତ ଅର୍ଥରେ, ଭାବ ଅର୍ଥରେ ନା ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଯଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ କରିବା, ଯଦ୍ ଯୁକ୍ତ ଥା। ଠିକ ଅଛି, ଯଥା ଏହା କଣ କରେ? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି, କଣ କଣ ଅଛି? ଯଥା ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଯଥା ଲଗେଇକି ବହୁତ ସାରା ସବୁ ଜିନିଷର ନାଁ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଯଥା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥରେ ଥା ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହଉଛି, ପ୍ରକାର ଅର୍ଥରେ ଥା ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ 3ଟି ସେଟ୍ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲେଣି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରୁଥିବେ। ଆପଣ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଲାଇକ୍ କରିଦେଲେ ସାମ୍ନା ବାଲା ଯିଏ ବି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ମୋ ସହିତ ଆପଣ ହାର୍ଟ ଟୁ ହାର୍ଟ କନେକ୍ଟେଡ ଅଛନ୍ତି।
परवर्ती प्रश्न कौन ना चंद्रोदय आकाश निर्मल देखागला चंद्रोदय आकाश निर्मल देखागला उक्त वाक्यटी क्यों प्रकार वाक्य बोली निर्णय कर्तुवाच्य वाक्य सरल वाक्य जटिल वाक्य ना जोगी वाक्य देखु देखु जानी होउची ना निर्मल देखागला गोटे प्रकार समाप्ति क्रिया तेणु यह आमर सरल वाक्य सॉरी सरल वाक्य ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न कौन पचार ने दीपावली रे घरे घरे दीप जले कौटी जले ना घरे घरे जले अर्थ गोटे निर्दिष्ट स्थान को जो बुझाऊँ आ स्थान को बुझेले अर्थ आम जानते स्थान आदिकरण सप्तमी विभक्ति हुए तो यह होगा सप्तमी विभक्ति ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न को जीवा अनुकरण शब्द रे अनु उपसर्गटी निम्नोक्त मध्य केउ अर्थ रे व्यवहृत होइछि पश्चात अर्थ रे अतिशय अर्थ रे आश्रय अर्थ रे ना समान अर्थ देखो अनुकरण जदि मु कहबी तार व्यासवाक्य जदि मु करबी पश्चात करण अनुकरण ठीक है पश्चात करण करबा अर्थ अनुकरण करबा अर्थ पश्चात अर्थ रे अनु उपसर्ग लगी जहाँकि उपसर्ग लगे माने आमे अव्यय भाव समास बोली जानते ठीक है अव्यय भाव समास बोली आमे जानते। परवर्ती प्रश्न धैर्य उक्त शब्दटी की प्रकार विशेष्य बोली कहिछि पद प्रकरण पांचटा पद अच्छी पांचटा पद प्रकरण 7टा 8टा खंड क्वेश्चन आसे सब मिसे दे पद प्रकरण रे आमे जानते एटी पचारछि धैर्य या क्यों प्रकार विशेष्य बोली कहिछि क्रियावाचक विशेष्य जातिवाचक विशेष्य व्यक्तिवाचक विशेष्य ना गुणवाचक विशेष्य जो धैर्य आपण मानकर गोटे अंतरर गोटे गुण ठीक अच्छे जहाँ आपण मैंने देखी पारना छुई पारना केवल अनुभव कर तेणु ये जो गुणवाचक विशेष्य ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न कौन अच्छी गौरवर प्रकृति प्रत्यय कौन हम गौरयुक्त व गौरयुक्त य गुरुयुक्त अ ना गुरुयुक्त य देखो गौरव जदि आम प्रकृति प्रत्यय करवा गुरु शब्द सहित जो अप्रत्यय जोग हुए गौरव ठीक अच्छे ये जो अप्रत्यय क्यों अर्थ व्यवहृत होती बहुत थर कही भाव अर्थ अप्रत्यय ठीक अच्छे भाव अर्थ ये भाव कहले आम जानते कर्म अवस्था आ गुण को बुझाए ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न को जीवा जनता जन युक्तता जनता एठारे क्यों अर्थ ता प्रत्यय जोग होइछि अतिशय अर्थ स्वार्थ अर्थ भावार्थ ना समूह अर्थ जनता यह समूह अर्थ जनता अर्थ जड़े कि जनता बहुत जन तो यह जो समूह अर्थ ता प्रत्यय जोग होइछि। परवर्ती प्रश्न कौन अच्छी निम्नलिखित मध्यरु केउटी फकीर मोहन सेनापति कृति प्रायश्चित कनकलता लावण्यवती मथुरा मंगल तो सठिक आंसर कौन हो प्रायश्चित हो सठिक आंसर प्रायश्चित आम फकीर मोहन प्रायश्चित मामू लछमा छमणा आठगुंठ हाँ ये सब हूँ आम फकीर मोहन लेखा 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 करू प्रश्न 3-4टी आसव आपण मैंने लेखा लेख जमा भी स्किप करें भूल करें धीर स्थिर मस्तिष्क एग्जाम दे आसवे। परवर्ती प्रश्न अच्छी कयदीटी आम बर्तमान लास्ट सेट 4 नंबर सेट को आलोचना करवा तो एत पर्यंत भिडियोटी भल लगुले ठीक निश्चय भाव में लाइक करेंगे आपण मानकर जे भी सांगसाथी प्रिपेयर होती एलटीआर मेंस एग्जाम कौन भी टीचिंग एग्जाम ये भिडियोटी बहुत हेल्पफुल रही जदि आपंकर कि सर्कल अच्छे निश्चय भाव में सेयार करेंगे। कयदीटी कारागार मुक्ति पाइला देखो कयदीटी कारागार मुक्ति पाइला रु अच्छी रु ठारू मानक ठारू आम जानते यह हूँ पंचमी विभक्ति आ पंचमी विभक्ति रे क्यों कारक होता है पंचमी विभक्ति रे अपादान कारक होता है ठीक अच्छे। प्रतिदिन मो सहित गोटे पाखापाखि गोटे मास है जो मैंने मो सहित जोड़ी होती रेगुलर बेसिस रे क्लास कर 1.5 मास हो गलानी जो मैंने क्लास कर निश्चय मो वॉइस सहित एक्वेंटेड हो जाइए मो शैली सहित एक्वेंटेड हो जाइए निश्चय एग्जाम बहुत बढ़िया हो। परवर्ती प्रश्न कौन अच्छी निर्दिष्ट शब्दटीर प्रकृति प्रत्यय कौन हम प्रकृति प्रत्यय निर्दिष्ट कहले नि विजोग दिष्ट देखो ट लगी माने आपण देखो कष्ट कष्ट युक्त त सब ट लगी माने ट लगे माने
যদি ଟ ଅଛି ତ ପ୍ରତ୍ୟୟରେ ଟ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟୟରେ ଲାଗିଯିବ ତ। ଆଉ ଯଦି ଠ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟୟରେ ଲାଗିଯିବ ଥ, ତାହା ସନ୍ଧି ହଉ କିମ୍ବା ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯାହା ବି ହଉ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟ ଅଛି ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଏ ଟ ହବନି, ଇଏ ବି ଟ ହବନି, ଆଉ ରହିଲା ତ ଆଉ ତ। ତ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଥିବ? ନିର୍ ଯୁକ୍ତ ଦିଶ ଯୁକ୍ତ ତ। ঠিক ଅଛି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିର୍ ବିଯୋଗ ଦିଶ ଯୁକ୍ତ ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଏହାର ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଲଣ୍ଠନଟି ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଜଳୁଛି, ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଳୁଛି, କେମିତି ଜଳୁଛି ନା ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଜଳୁଛି। এই যে ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଜଳିବା ଅର୍ଥ এই যে ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଜଳିବା କ୍ରିୟାଟିକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି, ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ঠিক ଅଛି, କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ, କ୍ରିୟାକୁ ବିଶେଷଣ କରୁଥିଲୁ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ঠিক ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ନିଷ୍ଠା, ନିଷ୍ଠାର ବିଶେଷ ପଦର ବିଶେଷଣ କଣ ହେବ? ନୈଷ୍ଠିକ, ନିଷ୍ଠିକ, ନିଷ୍ଠାକର ନା ନିଷ୍ଠାପର? ପଚାରୁଛି ନିଷ୍ଠାର ବିଶେଷଣ ପଦଟା କଣ ହେବ? ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ନା, ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତ ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେମିତିକା ନା ନୈଷ୍ଠିକ। ନୈଷ୍ଠିକ କାହିଁକି ନା ନିଷ୍ଠା, ନିଷ୍ଠାରୁ ନୈଷ୍ଠିକ ହେଇଛି, ତ ସଠିକ ହେଇଗଲା କଣ? ନୈଷ୍ଠିକ ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯାହା ଅନ୍ୟର କ୍ଷତିକାରକ ତାହା ହିଁ ଅମଙ୍ଗଳ, ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଦ୍ୱୟର କେଉଁ ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ? ଯାହା ଆଉ ତାହା ପରସ୍ପର ଉପରେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଆଉ ତାହା ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି, ଅନ୍ୟ ପଦ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି, ତାହା ସର୍ବନାମ ପଦ। କିନ୍ତୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ ପଦ ବୋଲି ପଚାରୁଛି? ତାହା ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସର୍ବନାମ ପଦ ଅନ୍ୟ ସର୍ବନାମ ପଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥାଏ, ଅପେକ୍ଷା ରଖୁଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ଆପେକ୍ଷିକ ସର୍ବନାମ ବୋଲି କହିଥାଉ। ঠিক ଅଛି, ଆପେକ୍ଷିକ ସର୍ବନାମ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଅଛି? କୁହୁଡି ପହଁରିବା, ଉକ୍ତ ରୂଢିଟିର ଅର୍ଥ କଣ ପଚାରିଛି? କୁହୁଡି ପହଁରିବା, ଉପରେ ଉପରେ ଭାସିବା, ମିଛ କଥା କହିବା, କିଛି ନ ଜାଣି କହିବା ନା ମୂଲ୍ୟହୀନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା। କୁହୁଡି ପହଁରିବା ଅର୍ଥ ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ କରିବା। ঠিক ଅଛି, ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ କରିବା ବା ମୂଲ୍ୟହୀନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଇସତ, 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 ଇସତ ନା ଇସତ? ଇସତ ଲାଲ, ଇସତ ନୀଳ, ଆପଣମାନେ ଲେଖିକି ମନେ ରଖିବେ। ଇସତଟା ହଉଛି ଦୀର୍ଘଇକାର ସ ତ। ঠিক ଅଛି, ଦୀର୍ଘଇକାର ସ ତ, ଇସତ। ସଠିକ ଆନ୍ସର ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର। ঠিক ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଭିନ୍ନ ଧର୍ମୀ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର। ରୂପକ, ଉପପଦ, ଉପମିତ ନା ଉପମାନ? ଆପଣମାନେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଜାଣିପାରିଥିବେ ସମାସରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି। ଉପମାନ କର୍ମଧାରୟ, ଉପମିତ କର୍ମଧାରୟ, ରୂପକ କର୍ମଧାରୟ, କିନ୍ତୁ ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ ଅଛି, ତେଣୁ ଏହାର ଭିନ୍ନ ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସରଟି କଣ ହେଇଯିବ? ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଚିର ଦୁଃଖ ର ସମାସ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଚିର ଦୁଃଖ ଦ୍ୱିତୀୟା, ତୃତୀୟା, ଚତୁର୍ଥୀ, ଷଷ୍ଠୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମାସ ବୋଲି ପଚାରିଛି କିନ୍ତୁ ବିଭକ୍ତିର, ଆରେ କେଉଁ ସମାସ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଦେଲାନି ଯେ ଏଠି ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ କି କର୍ମଧାରୟ ସମାସ, ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଅଛି ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସମାସ କୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଚିର ଦୁଃଖ ଅର୍ଥ ଚିର, ଚିର କାଳକୁ ଦୁଃଖ। ঠিক ଅଛି, ଚିର କାଳକୁ ଦୁଃଖ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଠାରୁ ସପ୍ତମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭକ୍ତିକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ସମାସ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଉ ଏଠି କୁ ଅଛି, କୁ ହେଲେ ଆମର କଣ? ଦ୍ୱିତୀୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଅର୍ଥ ଦ୍ୱିତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ, ଦ୍ୱିତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ঠিক ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ ହେଇଯିବ ତାର ସଠିକ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପିତୃଯୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛା ସନ୍ଧି କଲେ କଣ ହେବ? ପିତୃଇଚ୍ଛା, ପିତୃଚ୍ଛା, ପିତୃ ଇଚ୍ଛା ନା ପତିର ଇଚ୍ଛା, ପିତର ଇଚ୍ଛା। ଯୋଉ ମାତୃଯୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛା, ପିତୃଯୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛା, ଇଏ ହେଇଯିବ କଣ ଆମର? ପିତୃଇଚ୍ଛା, ପିତୃଇଚ୍ଛା। ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର, ପିତୃଇଚ୍ଛା ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯାଇଥିବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଇଜି ଲାଗୁଥିବ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଏକ୍ସେସ ପ୍ରିପାରେସନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ
क्वेश्चन गुड़िक बोरिंग लगुथ निहाती भाव में कारण एग्जाम एमती गोटे जिनस जो मैंने बारंबार एग्जाम अटेम्प्ट कर गोटे मार्क किसी मार्क कटि जाऊँ बर्तमान भारी इरिटेट लगुव कि आम केमती कौन करूँ के पढ़ू विरक्ति लगुव पाठ पढ़ाई कि धैर्य धरतु मैं लास्ट मोमेंट रे कौ की रे आपन को भाग्यर ताला खोलिबो जणा नहीं चेष्टा करंतु कि एथरो जेमती हेई जाऊ जो माने एस्पिरेंट जो माने योग्य जो मानकर डेडिकेशन पूरा हाई लेवल रे अछि तो निश्चय भाव रे से मानकर हेई जिवो जॉब। परवर्ती प्रश्न देखंतु पौष एठार थिबा मूल शब्दटी को बाछ पुष पुष्या पुष ना पुष्य आपण कहथली कि हम जो वर्ष को 12 मास ठीक अच्छे संयुक्त अर्थ रे होई थाए मन संयुक्त अर्थ रे होई थाए अप्रत्यय होई थाए तो आपण माने 12 मासर नाम को प्रकृति प्रत्यय पढ़ी देकी जाइथिबे तो कौन हबो पुष्या युक्त अ पौष ठीक अच्छे पुष्या युक्त अ पौष ये जो अ संयुक्त अर्थ रे बा युक्त अर्थ रे अप्रत्यय होई थाए ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न कौन अच्छी ए वर्षर शीत असह्य यह कि प्रकार वाक्य बोली पचार ए वर्षर शीत विस्मय सूचक आदेश सूचक विभूति सूचक ना प्रश्न सूचक देखो तो प्रश्न ये पचरा जाए ना विस्मयर अच्छी चिन्ह ना आदेश दि जाए ना सठिक आंसर हो विवृत्ति सूचक वाक्य ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न को जीवा ईश्वर बिना मुक्ति नहीं ईश्वर बिना मुक्ति नहीं यह क्यों विभक्ति अटे ईश्वर बिना मुक्ति नहीं या क्यों विभक्ति है पचार चतुर्थी विभक्ति पंचमी विभक्ति षष्ठी विभक्ति ना सप्तमी विभक्ति ये जो बिना शब्दटी को देखो बिना शब्दटी कह ईश्वर बिना ईश्वर बिना ईश्वर बिना ईश्वर बिना ये कंकर मानकर षष्ठी विभक्ति यह उह्य अच्छी विभक्तिर चिन्ह ये उह्य अच्छी किंतु बिना अच्छी बिना लगिला से कर कौन हो गला उह्य हो गला तेणु बिना शब्द जोगरे सर्वदा षष्ठी विभक्ति होता है ठीक अच्छे बुझा पड़ा। तो परवर्ती प्रश्न को जीवा महात्मा उक्त पदर समास निरूपण कर बोली पचार महात्मा अवयभाव नित्य ना कर्मधारय ना बहुवी महात्मा जदि आमे तार विग्रह वाक्य करबा कौन हेबो महान महान अट्टे आत्मा ठीक अच्छे महान अट्टे आत्मा महात्मा तो महान हो गला विशेषण आत्मा हो गला विशेष्य तो ये गला आम विशेष्य और विशेषण को नहीं या हम जानते कर्मधारय समास ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न को जीवा शुद्ध शुद्धि प्रश्न आछि अहर्निशर शुद्ध बनान निर्णय अहर्निश अहर्नीति अहर्नीति ना अहर्निश देखो मूर्धन हम ना दीर्घकार हम ना निशी हम ना तेणु सठिक आंसर कौन हम अहर निश अहर्निश हो सठिक आंसर ठीक है ऑप्शन ए हो सठिक आंसर। परवर्ती प्रश्न कौन अच्छी ना दृढ़ प्रतिज्ञ उक्त समासर विग्रह वाक्य निर्णय कर दृढ़ अटे प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा दृढ़ दृढ़तार सह प्रतिज्ञा ना दृढ़ प्रतिज्ञा जार जदि आम देखा 146 नंबर प्रश्न तो सठिक आंसर कौन हो दृढ़ प्रतिज्ञा जार ठीक अच्छे दृढ़ प्रतिज्ञा जार ताहो से हूँ कारण दृढ़ प्रतिज्ञ बोली दृढ़ प्रतिज्ञ जार से जो दृढ़ प्रतिज्ञ। परवर्ती प्रश्न को जीवा सत्ताधिकार शुद्ध रूपटी कौन है सत्ताधिकार सत्याधिकार सत्ताधिकार ना सत्याधिकार किंतु सत्ताधिकार स्पेलिंग को लेखिक मन रखिए स्व त्वा ब फला दुईटी रहिबो ठीक अछि सत्वा धी कार तो ऑप्शन सी हे जिवो सठिक आंसर। परवर्ती प्रश्न निर्भय यह क्यों अर्थ रे अवयभाव समास निर्भय देखु देखु जानि परिबे नि उपसर्ग लागिछि तो न्यून अर्थ रे अभाव अर्थ रे विपरीत अर्थ रे योग्यता अर्थ भयर जेतेबेले अभाव हो जाए तो आम निर्भय बोली कही निर्भय तेणु अभाव अर्थ रे
ଅଭାବ ଅର୍ଥରେ ଅବୟଭାବ ସମାସ ହୋଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ବୁଝା ପଡିଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଅଛି ନା ନିମ୍ନଲିଖିତ ଲେଖକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହର, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ବୈଦ୍ୟନାଥ ବଡ଼ଜେନା ନା ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ? ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ, ଅବନା ରସ ତରଙ୍ଗ, ଲାବଣ୍ୟବତୀ, ଛନ୍ଦ ଭୂଷଣ ଏ ସବୁ ହଉଛି ଆମର ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଲେଖା। ଠିକ ଅଛି, ବିଳାସ, ପରିଣୟ ଏ ଶବ୍ଦ ମାନ ଥିବ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ। ଠିକ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରଚନା? ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ସିଲାବସରେ ନାହିଁ, ଫିର ବି ମୁଁ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲେଖା ଲେଖକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯୋଉଟାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ମାନଙ୍କର ଆସିଥିଲା, ତ ତାର ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ମୁଁ ରଖିଛି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଚେକ୍ କରିକି ଲେଖା ଲେଖକ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଭିଡିଓ ଅଛି, ପାର୍ଟ 2 ଲେଖା ଲେଖକର ଅଛି, ଆପଣମାନେ ପଢି ନେବେ। ବ୍ୟାକଅପ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହବ। ଠିକ ଅଛି, ଏଠି କହୁଛି ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ, କୁସୁମାଞ୍ଜଳି, ନିର୍ଝରଣୀ, ସମର ତରଙ୍ଗ। ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ଲେଖା ହଉଛି କୁସୁମାଞ୍ଜଳି। ଠିକ ଅଛି, ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ଲେଖା ହଉଛି କୁସୁମାଞ୍ଜଳି। ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ନିର୍ଝରଣୀ ଆଇ ଥିଙ୍କ ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ନା ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ସରିଲା। 4ଟି ସେଟ୍କୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରେ, ଆହୁରି 4ଟି ସେଟ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ପୁଣି ଆହୁରି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଆଣିବି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନେବେ। ଠିକ ଅଛି, ରହୁଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଦେଖାଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟର ଅପେକ୍ଷାରେ ମୁଁ ରହିଲି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।